मुर्गा मुर्गी होने का नाटक करने के लिए अपने पंख फुलाता रहा और छाती फुलाता रहा, और तभी आसमान से एक बड़ा हाथ गिरा। रोबोट मुर्गियों के लिंग का पता लगाएगा और मुर्गों को मांस की चक्की में डाल दिया जाएगा, जबकि मुर्गियां महान मुर्गी फार्म में प्रवेश करेंगी। यह एकदम नया अंडा है जो असेंबली लाइन से निकला है। उच्च तापमान पर पकाए जाने के बाद अंडे के छिलके पर दरारें आ गईं और ज्याओ कुन नामक एक नए जीवन का जन्म हुआ। इससे पहले कि वह संभल पाता, बगल में लगे इंजन ने उसे उलट दिया और उसके शरीर के सारे पंख बिखर गए। इस दृश्य को देखकर शियाओ कुन के पीछे बैठी मुर्गी अपनी ही प्रजाति को देखकर जोर से हंस पड़ी। ज्याओ कुन आगे बढ़े और मैत्रीपूर्ण बातचीत की। कुछ ही शब्दों के बाद आकाश में एक यांत्रिक भुजा प्रकट हुई और मुर्गी को अपने हाथ में ले लिया। निरीक्षण के बाद रोबोट यह निर्धारित करता है कि यह एक मुर्गी है जो अंडे दे सकती है, और फिर उसे सामने की असेंबली लाइन में भेज देता है। मुर्गी को धूप वाले मुर्गी फार्म में ले जाया जाएगा। ज्याओ कुन इसे देखकर बहुत उत्साहित हुआ। उसने सोचा कि उसके साथ भी ऐसा ही व्यवहार होगा, लेकिन जब रोबोट ने उसे पकड़ा तो परीक्षण के बाद पता चला कि जियो कुन मुर्गी नहीं थी। रोबोट ने तुरंत लाल बत्ती जला दी और फिर ज्याओ कुन को बेरहमी से मांस की चक्की में फेंक दिया। हालांकि उसने बहुत संघर्ष किया, फिर भी उसे रोबोट के बड़े हाथ से बाहर फेंक दिया गया। ज्याओ कुन की आत्मा मांस की चक्की से स्वर्ग तक उड़ गई, लेकिन जीवन के प्रति उसके जुनून के कारण उसे वह अंडा मिल गया जो अभी तक नहीं फूटा था, और वह तुरंत पुनर्जन्म के लिए उसमें प्रवेश कर गया। ज्याओ कुन, जो दूसरी बार जीवन में आया था, कारखाने से परिचित था। बड़े हाथों का सामना करते हुए वह प्रतिरोध करने के लिए खड़ा हो गया और मारे जाने से इनकार कर दिया। उसने मशीन पर प्रहार करने के लिए अपनी बाईं मुट्ठी घुमाई तथा हाथ पर लात मारने के लिए अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाया। परिणाम स्वरूप सभी ऑपरेशनों के बाद रोबोट को कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, इसलिए इसे फिर से परीक्षण के लिए ज्याओ कुन को आकाश में ले जाया गया। जैसे कि उम्मीद थी, वह मुर्गा निकला, इसलिए रोबोट ने उसे मांस की चक्की में फेंक दिया। हालांकि ज्याओ कुन ने फिर भी हार नहीं मानी। वह तीसरी बार कच्चे अंडे में घुसा। वह जन्म प्रक्रिया का इंतजार भी नहीं करना चाहता था और उसने एक ही मुक्का मारकर अंडे के छिलके को तोड़ दिया। लेकिन बाद में पता चला कि वह अभी भी मुर्गा ही था। क्या उसकी किस्मत में मरना लिखा था? जैसे ही ज्याओ कुन रोया, उसके मन में एक प्रेरणा उभरी। अगर वह मुर्गी का वेश धारण कर ले तो शायद वह रोबोट को मूर्ख बना सके। जब शियाओ कुन को पकड़ लिया गया और आकाश में ले जाया गया तो रोबोट एक पल के लिए उसके कार्य को पहचानने में असमर्थ हो गया। देखने में तो शियाओ कुन मुर्गी जैसा लग रहा था, लेकिन ध्यान से देखने पर रोबोट को पता चला कि वह मुर्गा है और वह बार बार आगे पीछे हो रहा था। ज्याओ कुन ने वास्तव में मुर्गियों और मुर्गों को दूर से देखा और काम की उच्च आवृत्ति ने सीधे रोबोट के मस्तिष्क को उलट दिया, और अंततः कोई भी असेंबली लाइन की निगरानी नहीं कर रहा था। जियो कुन सफलतापूर्वक कन्वेयर बेल्ट के दूसरी ओर प्रवेश कर गया। उसने सोचा कि उसके सामने का स्वर्ग उज्जवल और धूप से भरा हुआ है, लेकिन जब वह करीब गया तो उसने देखा कि यह एक नकली पर्दा था। मुर्गियों के लिए असली जगह एक अंधेरा तहखाना था, जहाँ कोई आजादी और धूप नहीं थी, और वे हर दिन बिना रुके प्रजनन करती थी।